अब सरहद पर नहीं होगा कोई जवान शहीद। अब आतंकी हमले में नहीं जाएगी कमांडो की जान। अब दुश्मनों की गोली से बेफिक्र जवान देंगे कायराना करतूत का मुंहतोड़ जवाब, क्योंकि जल्द ही सैनिकों के शरीर पर होगा अभेद्य सुरक्षा कवच, जिन पर ना तो बुलेट का असर होगा और ना ही लैंड माइन से पड़ेगा फर्क। नए यूनिफॉर्म में कैसी होगी भारतीय फौज की शक्ल, कैसे बनता है जवानों के लिए अभेद्य सुरक्षा कवच। हम आपको दिखाएंगे आखिरकार कैसे बनता है ये बुलेट प्रूफ जैकेट। कैसे लेना इतना मुश्किल है, किन स्टेप के बाद ये कारगर तरीके से भारतीय सेना के लिए तैयार होता है, वही हम दिखाएंगे कैसी तस्वीर होगी फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर यानी F-INSAS की। बॉर्डर का बुलेट प्रूफ बॉडीगार्ड। हिंदुस्तान के जवान जल्द ही हाईटेक होने वाले हैं। एक इन्फेंट्री सोल्जर के यूनिफॉर्म में वो तमाम चीजें होंगी जो जंग के मैदान से लेकर आतंकियों से निपटने के लिए उसे एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करेंगी। नए लुक और यूनिफॉर्म में कैसे दिखेंगे इन्फेंट्री सोल्जर्स और कैसे बन रहा है इनके लिए ये अभेद कवच, देखिए इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद की ये खास रिपोर्ट। यह है अमेरिका के बेहद चुस्त, फुर्तीले, स्मार्ट कमांडो। शरीर पर बेहद खास बुलेट प्रूफ जैकेट, सिर पर हाईटेक गैजेट से लैस हेलमेट, जिसमें नाइट विजन कैमरे से लेकर मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइसेस लगे हुए हैं। दुश्मन के किसी भी हमले से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखेगी हिंदुस्तान की फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर्स की। भारतीय सेना का प्रोजेक्ट फ्यूचर इंसास यानी फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर आखिर कैसे होंगे ये देश के प्रहरी, ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक इसी तरीके का गैजेट और साथ में हेलमेट जो कि ट्रॉमा रेजिस्टेंट होगा, साथ में नाइट विजन डिवाइस होगा जिसकी मदद से रात में भी आसानी से कुछ भी देखा जा सकता है। कैमरा होगा और साथ में होगा ये टॉर्च जिससे आसानी से विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर होगी। यही नहीं बल्कि एक दूसरे से बात करने के लिए कम्युनिकेशन विंग का भी खास ध्यान रखा गया है। इसको कनेक्ट किया जाएगा आधुनिक दिखने वाले माइक से और साथ में इस पूरे बुलेट प्रूफ जैकेट जो कि 3+ है, यानी AK-47 की गोली भी अगर इस पर लगेगी तो 5 kg का ये बुलेट प्रूफ जैकेट बेहद कारगर होगा। ये दुश्मन की गोली को भेद नहीं पाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर जो भारतीय सेना का प्रोजेक्ट है कि उसके तहत सभी जितने भी भारतीय सैनिक हैं उनको आधुनिक बनाया जा सके। लेकिन हम इस समय आपको दिखा रहे हैं मॉडर्न सोल्जर का वो हुलिया जो आने वाले समय में दिख सकता है, चाहे हेलमेट हो या फिर बुलेट प्रूफ जैकेट या शूज, इन तमाम चीज़ों को एक एक करके ध्यान रखा गया है। और हम आपको दिखा रहे हैं चाहे इसका फ्रंटल व्यू हो या फिर बैक के कनेक्टिविटी का ये हेलमेट जो कि कम्युनिकेशन विंग से पूरी तरीके से कनेक्ट होगा। फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर के शरीर पर लगे ये तमाम सुरक्षा कवच को तैयार करने की जिम्मेदारी है इस कंपनी पर। आपको इस कंपनी के उस फैक्ट्री में लेकर चलेंगे जहां देश के जवानों के लिए बनाए जा रहे हैं बेहद खास साजो सामान। देश की सुरक्षा में तैनात भारतीय सैनिक या फिर अर्धसैनिक बल के वो सिपहसालार जो हर समय 24 घंटे अपनी जान को हथेली पर रख के भारत की सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनके लिए सबसे कारगर होता है ये बुलेट प्रूफ जैकेट और आर्मर्ड हेलमेट। आखिर कैसे बनता है ये बुलेट प्रूफ जैकेट,
हम आपको दिखाने के लाए हैं MKU की इस इंडस्ट्रियल यूनिट में। हम आपको दिखाएंगे कैसे तैयार होता है सैनिकों के लिए ये कवच और कुंडल, यानी एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर काम करने वाला ये बुलेट प्रूफ जैकेट, और कैसे तैयार होता है बेहद कारगर और ट्रॉमा रेजिस्टेंट ये हेलमेट। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने का काम शुरू होता है पीले रंग के इस खास फैब्रिक से। आर्मिड नाम के इस फैब्रिक पर पहले रेसिंग की कोटिंग की जाती है, फिर उसे बेक किया जाता है और उसके बाद इस फैब्रिक की टेस्टिंग एक खास मशीन में की जाती है। ये बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार करने के लिए क्या क्या और प्रोसेस होते हैं, जिसके बाद ये जो एक मटेरियल यानी कपड़े से तैयार होकर ये बुलेट प्रूफ जैकेट में तब्दील होता है? अभी आपको मैंने दिखाया था कि हम कपड़े के ऊपर कोटिंग करते हैं रेजिन की, उसके बाद बेक करके उसे तैयार करते हैं हार्ड आर्मर बनाने के लिए। बेकिंग के बाद उस कपड़े को हम इस मशीन पे चला के देखते हैं कि कोई डिफेक्ट तो नहीं रह गया है, कोई स्पॉट ऐसा तो नहीं जहाँ रेजिन नहीं जमा है। जब हम उससे संतुष्ट हो जाते हैं तब हम इस फैब्रिक को आगे ले जाकर काट करके और हार्ड आर्मर में या प्लेट में या हेलमेट में उसको मोल्ड करके बनाते हैं। ये कौन सा मटेरियल है जिसका इस्तेमाल हो रहा है और कितना कारगर होता है ये मटेरियल? ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, इसको बोलते हैं अरामिड की फैब्रिक है ये, और ये बाहर से इंपोर्ट होती है और यही आजकल चलन है और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ये कपड़ा माना गया है। इस मशीन से फैब्रिक जब टेस्ट में पास हो जाता है तब इस पर बेहद खास तरीके से बुलेट प्रूफ जैकेट के मुताबिक डिजाइन्स बनाए जाते हैं। खासकर फैब्रिक के इन लेयर्स पर बारीकी से ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर ठीक सामने अगर आप देखें, जो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स हैं वो लगातार उनको बता रहे हैं और साथ में एक प्रॉपर पोजीशनिंग की जा रही है। पूरा ये स्केच तैयार किया गया है, एक डायग्राम बनाया गया है, फिर उसके बाद उसको मापा गया है और फिर उसके बाद इस कटर के ज़रिए एक एक बात का ध्यान रखते हुए उसको काटा जा रहा है। चारों तरफ से क्लिपिंग की गई है और ठीक इसी आकार में, यानी जो हमने इस समय आर्मर्ड पहन रखा है, यानी आर्मर्ड जैकेट जो पहन रखी है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है, ठीक उसी के आधार से इसे काटा जा रहा है और धीरे धीरे काटने का जो प्रोसेस है वो शुरू है। इसमें करीबन बहुत सारी लेयर्स हैं और इस लेयर्स का भी खास ध्यान रखा जाता है और दोनों तरफ से ही इसको ये देखा जाता है कि कहीं से भी कोई गैप ना हो। नंबर ऑफ लेयर्स जो हैं उनकी बड़ी इम्पॉर्टेंस है, इसलिए जब भी हम फैब्रिक लगाते हैं उतनी नंबर ऑफ लेयर्स लगा करके उसे गिन करके और 2 बार चेक करने के बाद इस फैब्रिक को मार्क किया जाता है और फिर उसके बाद स्पेशल तरीके के कटर आते हैं, उससे काटा जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट में सबसे खास होता है ये प्लेट। तकरीबन 1.5 किलोग्राम के ये प्लेट जैकेट के आगे लगाए जाते हैं। यही वो प्लेट्स हैं जो बुलेट को जैकेट के आर पार होने से रोकते हैं। हमने रॉ देखा, अब ये किस तरीके से फॉर्म हुआ है और क्या ये बहुत कारगर होता है? कितने लेवल तक की बुलेट को ये रेजिस्ट कर सकता है? किस तरीके से इसकी तैयारी होती है? लेवलिंग कैसे होती है? इसको हम पहले तो यूज़र से पूछते हैं कि उन्हें क्या प्रोटेक्शन चाहिए। वो जब बताते हैं कि हमको कौन सा प्रोटेक्शन चाहिए, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि उस प्रोजेक्टाइल की, उस गोली की क्या क्षमता है, कितनी उसकी इम्पैक्ट वैल्यू है, और उसके हिसाब से हम मटेरियल को चुनते हैं और नंबर ऑफ लेयर्स निर्धारित करते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार होने के बाद इसे कई और टेस्ट से गुजरना होता है। कंपनी ये पूरी ताकीद कर लेना चाहती है कि जिस क्षमता की ये जैकेट बनाई गई है उसमें वो पूरी तरह से खरी उतरती है या नहीं। और ये साधारण से दिखने वाले बुलेट प्रूफ जैकेट जो सेना के हर एक सैनिक के लिए बेहद कारगर है, क्या उस हालात में वो चल पाएगा या नहीं। दूसरी तरफ ये है स्टैबिंग टेस्ट, यानी एक नुकीले चाकूनुमा हथियार को ठीक ऊपर रखा गया है और फिर उसके बाद ठीक नीचे की तरफ जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उस पर इसे गिराया जा रहा है टेस्ट करने के लिए कि क्या ये उसमें कारगर है या नहीं। इसके साथ साथ एक और बैलिस्टिक टेस्ट से होकर गुजरना होता है ये साधारण से दिखने वाले बुलेट प्रूफ जैकेट को। इस पैनल को हम इस मशीन में, जो कंडीशनिंग मशीन है, इसमें रखते हैं और इसके बाद 10 दिन तक लगातार इसको गिवन टेम्परेचर पर, गिवन ह्यूमिडिटी पर इसको टम्बल किया जाता है और इस कोशिश की जाती है कि आज से 5 साल बाद इस पैनल की क्या कंडीशन होगी उसको हम बनाएं और उसके बाद हम इसमें गोली मार करके देखें कि क्या ये कारगर है कि नहीं रोकने में। बैलिस्टिक टेस्ट और स्टैबिंग टेस्ट किस तरीके से होता है? बैलिस्टिक टेस्ट में क्या देखते हैं आप? और बैलिस्टिक टेस्ट में हम इस पर जो एम्यूनिशन जो इसके लिए डिज़ाइन किया गया है वो इसके ऊपर फायर करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या इसमें रुकता है एम्यूनिशन कि पार हो जाता है। अगर रुकता है तो ये सक्सेसफुल है, पार होने पर ये सक्सेसफुल नहीं माना जाता है। और उसी तरीके से हम स्टैब टेस्ट भी एक पैनल को इस मशीन में रख के दिखाते हैं
और इस स्टैब के नाइफ को हम 1.4 मीटर से गिराते हैं, जैसे भी आप देखेंगे। और आप देखेंगे कि ये नाइफ जो है इसके अंदर घुसा नहीं बिल्कुल। इसका मतलब कि ये सक्सेसफुल है, कारगर है स्टैब को प्रोटेक्शन देने के लिए। आगे आपको बताएंगे कि किस तरह तैयार हो रहा है फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर के हाईटेक हेलमेट। जवानों की सुरक्षा कवच में यह हेलमेट काफी अहम हिस्सा होते हैं। फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर के सिर पर यह हेलमेट न सिर्फ अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं, बल्कि इस हेलमेट से ही कैमरे, नाइट विजन डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे तमाम अहम उपकरण भी जुड़े होते हैं। ऐसे में यह हेलमेट बेहद अहम हो जाते हैं। MKU की इस फैक्ट्री में फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर के हेलमेट तैयार किए जा रहे हैं। इस हेलमेट के लिए भी उसी एरामिड फैब्रिक का इस्तेमाल होता है जिसका इस्तेमाल बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है। कि आखिर ये हेलमेट तैयार कैसे होता है और ये सुरक्षा कवच कैसे तैयार होता है सैनिकों के लिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं इस समय। ठीक इसी तरीके से फ्लावर फॉर्मेशन के तौर पर ये पूरा डिज़ाइन किया जा रहा है और इस डिज़ाइन के साथ इसी तरीके से डिज़ाइन करने के बाद फिर एक एक करके इसको तैयार किया जाएगा। इस पैनल को अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर हम लोग फ्लावर्स के डिज़ाइन बना रहे हैं। और इन फ्लावर्स के डिज़ाइन की अहमियत ये है कि जब ये मोल्डिंग में जाते हैं तो प्रेस होने पर डाई में खसक सकें आराम से और आपस में एक दूसरे की गैप क्लोज कर सकें, जिसको आप बेहतर तरीके से प्रेसिंग के टाइम में समझ सकें। एरामिड फैब्रिक पर फूल के पंखड़ियों की तरह डिजाइन बनाने के बाद इसके मोल्डिंग और प्रेसिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। एक बुलेट प्रूफ हेलमेट के बनने में 40 मिनट का वक्त लगता है। इस समय हम इस इंडस्ट्रियल यूनिट में हैं और यहाँ पर चाहे हेलमेट हो जो ठीक इसी तरीके से फ्लावर शेप में जो एरामिड मटेरियल है उसे तैयार किया जा रहा है, फिर उसे इस सांचे में रखा गया और फिर उसके बाद अंदर इसको करने के बाद, मोल्ड करने के बाद ये करीबन इसी तरीके का बन के सामने आया। कि एक हेलमेट जो कि यहाँ पर रखा हुआ मोल्ड किया हुआ, इसको मोल्ड करने में हमको 40 मिनट लगते हैं। लेकिन उस 40 मिनट में जो पहले इसके कोटिंग हुई है कपड़े पर, जो काटा गया है इसको फ्लावर शेप में, वो शामिल नहीं है। उसके अंदर में हमने ऐसा कोई मापदंड नहीं रखा है, लेकिन चूंकि हमें एक गिवन समय में नंबर ऑफ हेलमेट सप्लाई करने पड़ते हैं, इसलिए हम वहाँ पर ज़्यादा मैन पावर बढ़ा करके इस प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। मोल्डिंग और प्रेसिंग के बाद बुलेट प्रूफ हेलमेट का ढांचा तैयार हो जाता है और इसके बाद इस पर खास तरह से रंगों की कोटिंग की जाती है। उसके बाद इसमें लगाए जाते हैं वो हाईटेक उपकरण जो एक इन्फेंट्री सोल्जर को जंग के मैदान से लेकर आतंकियों से निपटने के लिए उसे अभेद्य कवच प्रदान करता है। मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, कानपुर। में इन दिनों सबसे खास है बैलिस्टिक ब्रीफकेस। एसपीजी की सुरक्षा हो या फिर एनएसजी की सुरक्षा, वीवीआईपी के पास सुरक्षा में जो तैनात होते हैं उनके हाथों में ये खास ब्रीफकेस आपको दिख जाएंगे। हम आपको दिखाते हैं बेहद कारगर बैलिस्टिक ब्रीफकेस। ये 7 kg का है और इसका उपयोग जहां एसपीजी और देश की सुरक्षा में लगी हुई तमाम एजेंसियां अपने वीवीआईपीज को सिक्योर करने के लिए कर रही है। इसमें आप आसानी से डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। यही नहीं बल्कि अगर कोई भी अप्रिय घटना घटती है या फिर किसी तरीके की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वीवीआईपी को सेफगार्ड करना बेहद जरूरी है, तो आप चारों तरफ देखेंगे कि जहां सुरक्षा घेरा होगा तो वहीं होगा ये बैलिस्टिक ब्रीफकेस। उनके सुरक्षा कवच में ये बैलिस्टिक ब्रीफकेस का बहुत ही उपयोगी काम है। ठीक सामने अगर आप देखें तो मान लीजिए ये वीवीआईपी है और साथ में ये सुरक्षा गार्ड्स हैं। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे और जैसे ही देखते हैं कि कोई भी खतरा आ रहा है तो उसके तुरंत बाद ठीक ये 7 kg का दिखने वाला बैलिस्टिक ब्रीफकेस ऐसे खुल जाएगा और ये सेफगार्ड के तौर पर ठीक सामने वीवीआईपी के होगा। जहां एक तरफ सुरक्षा गार्ड्स होंगे तो वहीं दूसरी तरफ ये बैलिस्टिक ब्रीफकेस हर गोलीबारी से बचाते हुए वीवीआईपी को सेव करेगा। ये बेहद आसानी से होगा और चारों तरफ से कवर करता नजर आएगा। ये ब्रीफकेस वीआईपी को जहां एक बुलेट प्रूफ कवच प्रदान करता है, वहीं इस खास ब्रीफकेस में रखे कागजातों पर भी किसी हमले का असर नहीं पड़ता है। तो साहब बहुत इंपॉर्टेंट ये, इसलिए कि कोई भी वीआईपी चलता है तो उसके बाद कुछ कागजात होते हैं जिनकी सुरक्षा ज़रूरी होती है। साथ में ये भी देखना पड़ता है कि कागजात डिस्ट्रॉय ना हों और कोई ख़तरा होने पर ये ब्रीफकेस एक शील्ड के तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, जिससे